उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां एक गरीब परिवार रहता था। टूटा फूटा घर, चूल्हे की धीमी आंच और आंखों में अधूरे सपने। उस घर का सहारा था एक साधारण सा इंसान, एक कंडी वाला। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, अपने कंधों पर कंडी बांधता और निकल पड़ता कठिन रास्तों पर। उसका काम था यात्रियों को अपनी पीठ पर बैठाकर केदारनाथ धाम तक पहुंचाना। रास्ता आसान नहीं था। पत्थरों से भरी पगडंडियां, खड़ी चढ़ाई, ठंडी हवाएं और ऊपर से यात्रियों का भारी वजन। कई बार यात्री उसके वजन से दुगने होते, फिर भी वो बिना रुके बिना शिकायत के चलता रहता। दिन भर की मेहनत के बाद वो यात्रियों को मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाता। यात्री खुशी खुशी अंदर जाते, भगवान के दर्शन करते और धन्य होकर लौटते। लेकिन वो कंडी वाला बस मंदिर के बाहर ही खड़ा रह जाता। हर दिन वो भगवान के इतने करीब आकर भी उनसे दूर रह जाता। एक दिन रात के सन्नाटे में, जब मंदिर के बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, वो कंडी वाला आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भगवान से पूछता है, हे भगवान, मैं रोज लोगों को आपके पास लाता हूँ, उन्हें आपके दर्शन करवाता हूँ, लेकिन आपने आज तक मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए? उसका सवाल हवा में गूंजता रह जाता है। अगले दिन वो फिर उसी तरह एक भारी यात्री को उठाकर चढ़ाई करता है, लेकिन इस बार उसका शरीर जवाब देने लगता है। थकान, भूख और कमजोरी उस पर हावी हो जाती है और अचानक वो रास्ते में गिर पड़ता है। चारों ओर सन्नाटा, पहाड़ों के बीच अकेला पड़ा हुआ वो इंसान। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलता है और उसके सामने प्रकट होते हैं स्वयं भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही है, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर शांत मुस्कान। कंडी वाला कांपते हुए उठने की कोशिश करता है। भगवान शिव उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू मुझे ढूंढ रहा था? वो हैरान होकर उन्हें देखता है। भगवान फिर कहते हैं, तू रोज मुझे अपने कंधों पर उठाकर लाता है, उन यात्रियों के रूप में जो सच्चे मन से मेरे दर्शन करने आते हैं। तेरी सेवा ही मेरी पूजा है। ये सुनकर कंडी वाले की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक शांति थी, और उसी शांति के साथ वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है।